आज हमने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ओबीसी बख्शी पंच मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चौधरी विकास पटेल सर जी के आह्वान पर गुजरात के अरवली जिले के अंदर दूसरे चरण का आंदोलन किया, धरना प्रदर्शन। इस राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा को बामसेप भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक, बामसेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक माननीय वामन मेश्राम साहब का पूर्ण रूप से समर्थन है। और दूसरे चरण का आंदोलन आज जो धरना देना था 5 अप्रैल 2023 को, वो हमने हाईवे के ऊपर कलेक्टर ऑफिस के बाहर हमने धरना दिया। और जो आवेदन पत्र हमने कलेक्टर साहब को राष्ट्रपति के नाम दिया है, इस आवेदन पत्र में क्या लिखा हुआ है मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। महामहिम राष्ट्रपति भारत सरकार, नई दिल्ली, जिलाधिकारी अरवली गुजरात। विषय सब्जेक्ट, बीजेपी सरकार द्वारा जानवरों की गिनती करना मगर ओबीसी बख्शी पंच की गिनती न करना ओबीसी का सबसे बड़ा अपमान है। इस अपमान के खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन के संदर्भ में मांग पत्र हमने पहले 31 तारीख को दिया था और आज हमने दूसरे चरण का आंदोलन 5 अप्रैल 2023 को दिया है। इसमें आगे लिखा हुआ है, महामहिम राहुल गांधी के द्वारा नीरव मोदी, ललित मोदी एवं मेहुल चोकसी जैसे देश का पैसा लूटकर विदेश भागने वालों को बचाने का आरोप भाजपा और नरेंद्र मोदी सरकार पर लगाया गया था, जिसके कारण राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई और उनकी संसद की सदस्यता भी समाप्त हो गई। भारतीय जनता पार्टी के लोग खुद को बचाने के लिए राहुल के बयान को ओबीसी का अपमान बता रहे हैं, जबकि पैसा लूटकर भागने वालों में से एक भी ओबीसी का लोग नहीं है। देश में आरएसएस भाजपा की सरकार है। देश में जानवरों की गिनती हो रही है मगर ओबीसी की गिनती नहीं हो रही है, जबकि देश के प्रधानमंत्री खुद ओबीसी हैं। इसके बावजूद भी भाजपा सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया गया कि वह ओबीसी की गिनती नहीं करेंगे। आरएसएस एवं भाजपा द्वारा ओबीसी की गिनती का विरोध करना ही ओबीसी बख्शी पंच का सबसे बड़ा अपमान है। इसके साथ ही भाजपा द्वारा खुद को बचाने के लिए देश को लूटकर भागने वालों के साथ में ओबीसी समाज को जोड़कर, बख्शी पंच समाज को जोड़कर पूरे समाज का अपमान किया जा रहा है। इसलिए हम आपसे मांग करते हैं कि जातीय आधारित जनगणना और ओबीसी की जनगणना कराकर ओबीसी पर हो रहे अपमान पर रोक लगाई जाए। जातीय आधारित जनगणना और ओबीसी की जातीय आधारित जनगणना के मुद्दे के साथ साथ हम लोग निम्नलिखित मुद्दों पर भी आंदोलन कर रहे हैं। हमारा मुद्दा नंबर 1 ईवीएम घोटाले के विरोध में, हमारा मुद्दा नंबर 2 निजी क्षेत्रों में एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण लागू किया जाए, हमारा मुद्दा नंबर 3 एमएसपी की गारंटी कानून बनाकर किसानों को दिया जाए, हमारा मुद्दा नंबर 4 एनआरसी एनपीआर सीए के विरोध में, हमारा मुद्दा नंबर 5 पुरानी पेंशन स्कीम लागू की जाए, हमारा मुद्दा नंबर 6 विकास के नाम पर, पर्यावरण संरक्षण के नाम पर, जानवरों के संरक्षण के नाम पर आदिवासियों को उनके जल जंगल जमीन से विस्थापित करने के विरोध में, हमारा मुद्दा नंबर 7 लॉकडाउन में चुपके से मजदूरों के खिलाफ बनाए गए श्रम कानूनों के विरोध में, हमारा मुद्दा नंबर 8 रिजर्वेशन इम्प्लीमेंटेशन एक्ट बनाया जाए तथा एससी एसटी ओबीसी का बैकलॉग तत्काल प्रभाव से भरा जाए, हमारा मुद्दा नंबर 9 एससी एसटी ओबीसी के छात्रों की रोकी गई स्कॉलरशिप तत्काल प्रभाव से दी जाए तथा फीस वृद्धि के अनुपात में स्कॉलरशिप बढ़ाई जाए। आज दिन 5 अप्रैल 2023 को हमने दूसरे चरण का आंदोलन पूरा किया। इसके अंतर्गत 31 राज्यों के 563 जिला में ज्ञापन भी दिया गया। उपरोक्त कार्रवाई न होने की दशा में हमारा तीसरा चरण होगा 17 अप्रैल 2023
31 राज्यों के 563 जिला मुख्यालय पर रैली प्रदर्शन, और उसके बाद हमारा चौथा चरण होगा 30 अप्रैल 2023 को भारत बंद। इस प्रकार से हमने ये आवेदन पत्र गुजरात के अरवली जिला अधिकारी महोदय जी को दिया। अब हम थोड़े सूत्राचार करके इस कार्यक्रम को समापन की तरफ जा रहे हैं। हाँ, बोलता हूँ। ओबीसी की जातीय आधारित जनगणना की जाए। ओबीसी की जातीय आधारित जनगणना लागू करो, लागू करो। ओबीसी की जातीय आधारित जनगणना लागू करो। ओबीसी की जातीय आधारित जनगणना लागू करो। वरना कुर्सी खाली करो। वरना कुर्सी खाली करो। ईवीएम मशीन बंद करो। ईवीएम मशीन बंद करो। बैलेट पेपर लागू करो। चालू करो। बैलेट पेपर लागू करो। बैलेट पेपर लागू करो। निजी क्षेत्रों में यानी कि प्राइवेट क्षेत्रों में SC ST OBC का आरक्षण लागू करो। निजी क्षेत्रों में यानी कि प्राइवेट क्षेत्रों में SC ST OBC का आरक्षण लागू करो। NRC NPR CA रद्द करो। NRC NPR CA रद्द करो। अगर भारत में कोई कार्ड लागू करना है तो कार्ड लागू करो। अगर भारत में कोई कार्ड लागू करना है तो DNA कार्ड लागू करो। पुरानी पेंशन स्कीम वापस करो। पुरानी पेंशन स्कीम लागू करो। जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी पुरानी पेंशन स्कीम लागू करो। विकास के नाम पर, पर्यावरण संरक्षण के नाम पर, जानवरों के संरक्षण के नाम पर आदिवासियों का जल जंगल जमीन विस्थापन बंद करो। विकास के नाम पर, पर्यावरण संरक्षण के नाम पर, जानवरों के संरक्षण के नाम पर आदिवासियों का जल जंगल जमीन से विस्थापन बंद करो। रिजर्वेशन इम्प्लीमेंटेशन एक्ट बनाया जाए तथा SC ST OBC का बैकलॉग तत्काल प्रभाव से भरा जाए। SC ST OBC खाली करो। SC ST OBC छात्रों की रोकी गई स्कॉलरशिप तथा फीस वृद्धि के अनुपात में तत्काल प्रभाव से फीस दी जाए। अभी बोलता हूं। SC ST OBC छात्रों की रोकी गई स्कॉलरशिप तथा फीस वृद्धि के अनुपात में तत्काल प्रभाव से लागू करो। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। वोट हमारा, राज्य तुम्हारा नहीं चलेगा। वोट हमारा, राज तुम्हारा तुम्हारा। नहीं चलेगा। वोट हमारा, राज तुम्हारा। नहीं चलेगा। आज इस कार्यक्रम के अंदर राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद की तरफ से माननीय विक्रम भाई भगोरा प्रदेश प्रभारी, माननीय विनोद भाई खराड़ी जिला अध्यक्ष, माननीय कावजी भाई नीनामा और माननीय बाबू भाई गमेती राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद से इस आंदोलन को समर्थन दिया, और राष्ट्रीय किसान मोर्चा की तरफ से माननीय रामजी काका ने समर्थन किया, और राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ की तरफ से अनसुया बेन और सविता बेन ने इस आंदोलन को समर्थन किया, और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा में OBC समाज से मैं अरुण भाई जांगीड़ गुजरात प्रदेश प्रभारी और मेरे साथी माननीय गोपाल सिंह जी राठौड़, बाबू भाई राठौड़ जिला अध्यक्ष, जिला संयोजक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, और कालू भाई भी इस आंदोलन को समर्थन किया। हमारे SC समाज से माननीय संजय भाई राठौड़ ने इस आंदोलन को समर्थन किया, और बहुजन मुक्ति पार्टी की तरफ से माननीय हार्दिक भाई नीनामा प्रदेश सचिव ने इस आंदोलन को समर्थन किया। बोल 85 जय मूल निवासी। बोल 85 जय मूल निवासी। वोट हमारा, राज तुम्हारा। नहीं चलेगा। इस आंदोलन का और इस आज धरना प्रदर्शन का हमारे जिला आवेदन पत्र अधिकारी महोदय जी को आवेदन पत्र देने के बाद इस कार्यक्रम का समापन घोषित किया जाता है।
आप सभी ने इस आंदोलन में समर्थन लिया, आप सभी का धन्यवाद, आभार। और जिन्होंने ये बातें सुनी उनका भी आभार और धन्यवाद। जय मूल निवासी, जय मूल निवासी।